अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिर्फ 3 हरफ हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। ये सिर्फ 3 हरफ हैं, लेकिन अपनी मानवियत के एतबार से ये किसी भी गुनाहगार को कानून के कटहरे से बाहर ला सकते हैं। मुमकिन है कि एक शख्स गुनाहगार हो, लेकिन ये 3 अल्फाज अपने असरात यूं शो करें कि वो शख्स सज़ा से बच सके। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तालीमी अदारों में। ख़वातीन को कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में, घर से बाहर बाज़ार जाने तक और अनगिनत मामलात में। और ये तमाम तर मामलात ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई उन्हें हरासा करे तो उनके पास कोई मुअस्सर इसका हल मौजूद नहीं। मैंने देखा है कि वर्क प्लेस पे तो एक लूला लंगड़ा एक एक्ट आया है कि अगर ख़वातीन को हरासा किया जाए, लेकिन तालीमी अदारों में और दीगर जगहों पे अगर उनको हरासा किया जा रहा है तो बेनिफिट ऑफ डाउट मुल्ज़म को बेगुनाह करवाएगा। अव्वल ऑफेंसेस वो मेड आउट होंगे कि जिन पे कानून अपनी गिरफ्त बड़ी मुश्किल से लेगा। आपके सामने मैं 2 वाक़यात रखता हूँ, इसकी रोशनी में समझिएगा कि ख़वातीन को क्या करना चाहिए। मैं एक दिन गाड़ी सही करवा रहा था और वर्कशॉप में बैठा था, तो मुझे एक ख़ातून का फ़ोन आया। ये मेरी क्लाइंट रही थी, लेकिन मेरे पास लाने वाला वो शख्स था जिसके पास ये कंप्लेंट अगेंस्ट थी। यानी उसने दावा दायर किया था तनसीख निकाह का, लेकिन 1.5 साल हो गया था उसकी तनसीख नहीं हुई थी। और ला भी ये न्यू ही था, 16/3/2016 के बाद वाला। उसकी वजह कुछ यूँ थी कि दावा तैयार किया था सिंध के किसी वकील ने। सिंध में टोटल ड्राफ्टिंग इंग्लिश में चलती है या किसी हद तक फिर सिंधी में, लेकिन सिवाय कराची के इंटीरियर के दोस्त, आप जानते हैं कि इधर से बहुत सारी बड़ी तादाद में वकला होते हैं जो अपनी डिग्रीज़ लेने हमारे इंटीरियर सिंध में जाते हैं, वहाँ से डिग्री लेके आते हैं, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम के दिनों में, और एग्ज़ाम भी बुक्स खुली होती हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो इंग्लिश वो सही तरह से इंटीरियर में पढ़ी नहीं जाती वकला से, या उनसे वो टेंसेस नहीं बन पाते, वो ड्राफ्टिंग नहीं बन पाती, एक स्केच बस चल रहा है। वो तो दूर की बात है। मैं ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है रहीम बियार खां में खुली, मैं देखता हूँ इसकी मैसेजिंग आती है, वो मैसेजिंग गलत होती है। वो जो कहना चाहती है इंतज़ामिया, स्टूडेंट्स को पैगाम देना चाहती है, उससे डिफरेंट वो लिखा होता है। सिर्फ हमारी साइटेशन जो सोशल मीडिया पे आती हैं वकला की तरफ से, सिर्फ उन्हीं में गलत ट्रांसलेशन और गलत इंटरप्रिटेशन का मसला नहीं होता। ये अब तालीम का मियार हर तरफ इसी तौर हो गया है, लेकिन इंटीरियर में सूरत हाल ज़्यादा है, ख़राब है। मतलब आप विरासत का दावा करें तो वहाँ पे विरासत की बजाय फोती खाता लिखा जाता है। आप जानते हैं फोती कोई लफ्ज़ नहीं होता, फोदगी होता है, वो भी खाता नहीं। दावा इस्तक़रार हक़ विरासत या कोई ऐसे कहानी बनती है। तो वो उस्मान जहेज़ और दूसरी कई चीज़ें थी, लेकिन दावा लिखा कुछ इस हिसाब से गया था कि वो जो भारी भरकम ज़ेवरात हक़्क़ुल महर के लिखे हुए थे, वो सारे के सारे उस खातून को पढ़ने थे बाइफ़्ज़ाना खुला। तो इस वजह से सिंध के किसी दोस्त ने दायर तो इधर कर दिया,
लेकिन दे इधर शादी के बाद में किसी और दोस्त को दिया, जो अब उसको वो खुला के एवज़ में उन ज़ेवरात से बचाने से कासिर थे उस वक़्त। तो मेरे पास इस वक़्त केस आया था, तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे उसकी डेट थी, तो उस वक़्त उसको मैंने बग़ैर ज़ेवरात उसको खुला के पड़े उसको निबड़वा दिया था, शुक्र अल्लाह का। तो मेरे पास एक लड़का और उसका वालिद केस लेके आए थे कि ये हमारे जानने वाले हैं और इस लड़की का आप करें केस, इसको 1.5 साल हो गया, इसको खुला नहीं मिल रही। मैंने उनसे ज़्यादा तफसील नहीं पूछी थी, लेकिन मेरे जहन में था कि शायद ये रिश्ता इधर करना चाहते हो, तो क्योंकि लड़के का भी कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, इस वजह से कि अमीर बाप की अमीर बिगड़ी हुई औलाद थी, मर्सिडीज़ और दूसरी कारें उसके हाथों में रहती थी, एक ही बेटा था, और ये है कि अरबपति लोग थे, और पहली बीवी उसने कोई लाहौर के बहुत बड़े ट्रेडर्स के यहाँ की थी, लेकिन वो बसी नहीं थी, तो अब प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा कि चलें इस लड़की से, लड़की नर्सिंग का काम करती है, इधर फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, बड़ी अच्छी लाख तनख्वाहें, 1.5 लाख तक वहाँ पे तनख्वाहें हैं, बड़ी अच्छी और प्लाट भी देते हैं इस्लामाबाद में, शायद ये करना चाहते हो इधर। खैर पूछा नहीं, करवा दी, काम करवा दिया। उसके 2-2.5 महीने बाद का ये फ़ोन का किस्सा है कि मेरे पास फ़ोन आया उस लड़की का, मैं गाड़ी का काम करवा रहा था वर्कशॉप पे। उसने कहा कि सर आपका क्लाइंट मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी उससे जान छुड़वा दें। मैंने कहा कि बीबी किस तरह से आपको ब्लैकमेल कर रहा है? ये मुझे अंदाज़ा था कि लड़की कचहरी में आने वाली खूबसूरत 3 लड़कियों में से एक होगी, अगर से निकाब में है और इसके पीछे परवाने बड़े होंगे, लेकिन इस तौर से मुझे अंदाज़ा शायद उस वक़्त नहीं था। तो मैंने कहा बीबी आपको किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है? उसने कहा जी मेरी उसके पास तस्वीरें हैं, वो इंटरनेट पे डालने वाला है और मुझे वो बुला रहा है। तो मेरे अब उसने पहले मुझे शादी का कहा था, अब शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे अब बुला रहा है और मैं जाना नहीं चाहती, तो वो तस्वीरें नेट पे डाल रहा है। मैंने कहा बीबी इस तरह से है कि आपका मामला मैं 2.5 मिनट में हल कर देता हूँ। तो हल क्या किया, उसकी तरफ भी आता हूँ। इसके साथ एक डिफरेंट मामला और कुछ मिलता जुलता भी, ताकि फिर सॉल्यूशन बता सकूँ। एक खातून लॉयर थी अपनी इस शहर की नहीं। एक तो मुझे प्रॉब्लम यह है कि मुझे मोबाइल टेढ़ा रखना पड़ता है, एडजस्टमेंट, मेरे पास उस तरह के अप्लाइंसेस अभी नहीं है, मैं आपको अंदाज़ा है, तो ना एडिटिंग है। तो उसने आपको पता है कि सोशल मीडिया पे एक मेरा शुक्र अल्लाह का एक तारुफ पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। तो एक खातून वकील का मुझे फ़ोन आया एक दीगर दूसरे शहर से। उसने कहा सर मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी इससे जान छुड़वा दें। मैंने कहा क्या है? उसने कहा कि आपके शहर के एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई, मुझे नहीं उस वक़्त पता था ये क्या है। बात बढ़ते बढ़ते चली गई, मैंने अपनी घर की तस्वीरें शेयर की, अपनी भाई के बच्चों की तस्वीरें शेयर की, अपनी की। उसने अब उसने शादी कर ली है, और मसला ये है कि वो मेरा घर का एड्रेस हर चीज़ उसके पास है। तो वो अब इंटरनेट फेसबुक पे मेरा उसने एक फ़ेक आईडी बनाई हुई है, और मुख्तलिफ़ आईडीज़ से वो मेरे घर का एड्रेस देता है और कहता है कि जी प्रॉस्टिट्यूट हूँ, और मेरी तस्वीर देता है और कहता है जी इतना रेट है, आ जाएं। बच्चों की तस्वीरें लगाता है और कहता है ये प्रॉस्टिट्यूशन की पैदावार है, आपने भी बच्चा करना है तो आ जाएं, और घर का एड्रेस और हर चीज़ देता है। और मेरे साथ मेरी बार का तावन है, लेकिन ये आईडी ऑपरेट हो रही है बरतानिया से, जबकि वो आपके शहर में है, और इधर से वो भेजता है व्हाट्सएप या किसी के ज़रिए उधर डाटा, और उधर से ऑपरेट होता है। और FIA वाले उस वक़्त साइबर ये विंग नहीं आए थे, तो वो कहते हैं कि जी अब हम उधर क्या करें। तो मैं शादी के बाद आ चुकी हूँ, लड़के की वालदा के मैंने पाँव पकड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने इस अमल को तर्क नहीं किया, और मुसलसल वीडियोस और तस्वीरें और इस तरह से मेरे अगेंस्ट लग रही हैं। तो मैंने जब उसका पता करवाया तो वो एक मैकेनिक निकला, मोटरसाइकिल मैकेनिक निकला, और साथ में
जो मोटरसाइकिल एक्सचेंज का काम करते होते हैं, वो इसके साथ उसका काम था। बिल्कुल आवारा और प्राइमरी पास या मिडिल पास होगा, लेकिन ये है कि आज कल आवाज़ से अंदाज़ा नहीं हो सकता कि बंदा पढ़ा लिखा है या कैसे। और एक वक्त ऐसा आता है कि हकीकत खुलती, लेकिन उससे पहले तल्लुकात गहरे हो चुके होते हैं। एक हमारे इधर शाह साहब हैं, मैंने उनसे रब्ता किया और मैंने एक दरख्वास्त तैयार की SHO सिटी के नाम उस खातून वकील की तरफ से, और उसमें सारे इल्ज़ामात लगाए और एक कापी उसकी उन शाह साहब के ज़रिए, उनका भी ऑटो एक्सचेंज का काम था, तो उस तक भिजवाई कि ये भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई है और पैरवी हम इधर सादियाबाद से हम वकला मौजूद हैं जो करेंगे, तो ये डाटा ज़ाया करो और दोबारा ये ID ब्लॉक करो और दोबारा कभी इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो दिन गया, आज का दिन गया, 7-8 साल हो गए हैं, तो दोबारा कोई प्रॉब्लम उस खातून वकील को इस मामले में नहीं हुई। यानी वो लातों के भूत थे, बातों के नहीं। अब ऐसा क्यों था कि वो खातून लड़के की वालदा के पाँव पकड़ के गई, लेकिन मामला सेट नहीं हुआ। बार उसके साथ तहसील बार उसकी पूरी चली, मामला सेट नहीं हुआ। इस पे आता हूँ। वो जो दूसरा मामला जो पहले मैंने अर्ज़ किया, मैंने उसे कहा कि बीबी आपका ना 2.5 मिनट में मामला हल हो जाएगा, लेकिन आपने अपने पाँव पे जोर डालना है और जो मैं कहूँ आपने वही करना है। उसने कहा सर मैं उसी तरह से करूँगी। मैंने कहा कि मुझे आप 2 या 3 ऐसे वाक़यात बताएं जिसका मुझे ना पता लग सकता हो या किसी जैद बकर को ना पता चल सकता हो। उसने कहा जी कि मुझे ये फ़लाँ दिन अपनी फ़लाँ जगह पे लेके गया था, वहाँ पे इनका गैराज बना हुआ था जहाँ ये गाड़ियाँ स्टोर करते थे। अंदर इस तरह से माहौल था, यूँ कलर था, यूँ कूलर था, ये चीज़ यूँ पड़ी हुई थी। मैंने पूछी थी तफ़सील। एक रात ये मुझे जहाँ मैं जॉब करती मुझे लेके गया था, रहीम यार खां होटल में रखा और फ़लाँ रात को ये घर नहीं गया होगा। मैंने कहा आपको किसने बताया कि ये आपको ब्लैकमेल कर रहा है? तो उसने एक वकील की फैमिली का नाम लिया कि उनका लड़का, वो मेरा भी जॉइंट दोस्त है, यानी उनका जॉइंट दोस्त है। मैं तो उसको देखा ही ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसके बाद। तो वो मुझसे मुखलस है, वो बताता है कि भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो तुम्हें यूँ कर रहा है, तो वो मुझसे मुखलस है। मैंने कहा सबसे पहले तो बात ये है कि ये दोनों ज़हन में बिठा लें कि ये मुखलस नहीं है और ये आपस में मिले हुए हैं। अब आपको सबसे पहले जिसका फ़ोन आना है ना, वो इस लड़के का आना है जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो आपको आपसे मोहब्बत का बाद में दावेदार हुआ है। तो आपने इसे ये कहना है कि मैं वकील के पास बैठी हूँ, थाने मैंने दरख्वास्त दे दी है, मैं आपको भी अंदर करवा रही हूँ और उसको भी। ख़बरदार जो मुझे दोबारा फ़ोन किया, अब आपको कानून का मैंने सहारा ले लिया, अब ये आपसे निपटेगा। इसी के साथ मैंने उसे कुछ बताया कि आपने धमकी अमेज़ाना लहजे में यूँ बात करनी जब आपसे कोई रब्ता करे। इसके बाद मैंने लड़के के वालिद को फ़ोन किया और मैंने सिर्फ मुख्तसर सी बात की। मैंने कहा भी आपके लड़के ने बाज नहीं आना, पहले इसकी इतनी कंप्लेन वसूल हो चुकी हैं, क्या आपने इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं गुजारनी? इसके साथ ही मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाप का फ़ोन आया कि क्या मामला है? मैंने कहा जी लड़की तो मेरे ऑफिस बैठी है और ज़िना की FIR आपके बेटे के अगेंस्ट देना चाहती है, और आप ये बताएं आपका फ़लाँ घर, फ़लाँ गैराज, अंदर से जो कमरा है वो इस तरह से नहीं है, क्या फ़लाँ डेट को आपका बच्चा गायब नहीं रहा था? अब उसे यकीन आ गया कि वाक़यात को वो तो हकीकत थी कि उस रात वो नहीं था और उसका गैराज अंदर से ऐसे था। अब उसको यकीन आ गया कि वाक़यातन वो लड़की इसके पास बैठी है। उसने कहा जी हम सुबह बयान-रफ़ी देते हैं, ये कोई कार्रवाई ना करें। अब चूँकि उस लड़के को यकीन नहीं था, तो उसने सबसे पहले उस वकील की फैमिली वाले लड़के से रब्ता किया कि आगे पता करो, और जब उसने पता किया आगे तो उसे वही जवाब मिला लड़की की तरफ से जो मैंने समझाया था। तब उनको कंफर्म हो गया, अगले दिन वो सारा मटेरियल ज़ाया हो गया। अब ये क्यों इस तरह से हुआ?
पता क्या है, लड़की अपने आप को बहुत कमज़ोर शो करती है। पहले तो मिन्नत समाजत कर रही होती है शादी के लिए, या अपने वालदैन की इज्जत के डर से वालदैन को नहीं बताती कि झगड़ाना पड़ेगा, या लड़के को नहीं बताती। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ब्लैकमेल होती है, लड़के उसे तंग करते हैं, बिलाखिर उनके हाथ का खिलौना बनती है। सिर्फ वो इस वजह से ये दोनों लड़के बाज नहीं आ रहे थे कि इन्होंने लड़कियों का वो पहलू देखा था जिसमें लड़कियां मिन्नत समाजत कर रही थी, बहुत कमज़ोर थी, अपनी इज्जत बचा रही थी। जिस वक़्त वो लड़कियां सामने आ गई कि अब ये कानून का सहारा ले चुकी हैं, तो फिर इसके बाद उनके खड़े होने की कोई वजह नहीं बची थी। जहाँ किसी लड़की की इज्जत व आबरू का मसला हो, उसकी बेदरेग मदद करें, चाहे आप किसी साइड से हैं। किसी की इज्जत लुटने वाली नजर आ रही है तो उसको बचाएं, चाहे फीस नहीं मिलती, लेकिन ये आपका इंसानी फरीज़ा है। दोस्तों ने बहुत दफ़ा कहा कि ऐसा इंतकाल जो गुम चुका हो, 7-7 लाख पे भी, उसका क्या किया जाए। तो देखें, जो चीज़ गुम चुकी है ना, उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता। किसी गालिबन आज़ाद कश्मीर के पटवारी साहब ने कोई एक यूट्यूब का ग्रुप बनाया हुआ है या चैनल, तो उस पर उन्होंने कहा था कि मसन्ना इसका डुप्लीकेट यानी कि जो इंतकाल गुम चुका हो उसकी बन सकती है अगर ना मिल रहा हो, डीसी को एप्लीकेशन दें। देखिए, परत पटवार की नकल के साथ आपको वो परत सरकार बना देगा, मसन्ना यानी परत सरकार का डुप्लीकेट बना देगा। पहली बात यह कि जो चीज़ गुम चुकी है और आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो उसकी डुप्लीकेट भी नहीं बन सकती जिस वक्त सरकारी महकमे में वो मौजूद नहीं है। जो इंतकाल का सफ़ा होता है ना, इसकी दो अतराफ़ होती हैं। दूसरी तरफ पे गवाहान, इंतकाल की मंजूरी और सारी कार्रवाई रेवेन्यू वालों की दर्ज होती है। परत जो सरकार है उस पर ये दोनों चीज़ें होती हैं, और ये रजिस्टर से लिया गया होता है, इंतकाल के असल रजिस्टर में ये मौजूद होता है। लेकिन परत पटवार में ये बैक वाला हिस्सा मौजूद नहीं होता जिसमें गवाहान के नाम होते हैं और रेवेन्यू वालों ने मंजूरी और अपनी कार्रवाई और रकम और हर चीज़ ये लिखी होती है। तो परत पटवार उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ वो पहला हिस्सा होता है। तो परत पटवार की रोशनी में परत सरकार किस तरह से दोबारा बन सकता है? नहीं बन सकता जिस वक़्त उसमें गवाहों का नाम मौजूद नहीं है, गैब का इल्म किसी को नहीं है। इन हालात वाक़यात में ये तो हो सकता है कि परत पटवार को आप अदालत में तलब करवा लें, परत पटवार का मसन्ना या उसका डुप्लीकेट भी बनवा लें डीसी को दरख्वास्त देके या इसी को दरख्वास्त देके, लेकिन परत पटवार की बेस पे परत सरकार नहीं बन सकती। ये ज़हन में एक चीज़ ले आए। अब परत पटवार की बेस पे आपको नहीं पता कि उसमें गवाहान कौन थे परत सरकार में, ये गैब का इल्म है। तो परत पटवार परत सरकार का मुतबादल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी जगह पे वो वैल्यू रखती है, इसलिए कोर्ट में उसको आप पेश करवाएंगे। कुछ और चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।